नमस्कार दोस्तों। डीडीसी के कुछ क्वेश्चन या दूसरी चीज़ों के भी क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम डाल लेंगे डीएसएसबी, है ना। डीडीसी तो है ही क्वेश्चन में, डीएसएसबी वाले सीरीज में हम ये कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं। क्वेश्चंस का थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा है, जैसा मैंने पहले बताया था केवीएस की थोड़ा अलग तरीके से थे। इसके क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके के हैं बाइलिंगुअल, लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्वेश्चंस का अच्छा स्टैंडर्ड है। और जो थोड़े आसान टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने राजस्थान लाइब्रेरी के अंतर्गत दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन कम एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे या अच्छे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सब अच्छे हैं, थोड़ा सा बस क्योंकि वैरायटी है, एक साथ वीडियो मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए डाल दिए। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के। जो भी कॉम्पिटिटर हैं, आप लोग कंपटीशन देने वाले लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, है ना, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए। आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं तो वो अच्छा मज़ा नहीं आता जब तक लाइक नहीं आता। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा इसको। डीडीसी में कोई एक क्रमांक जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं है किंतु उसे विशेष शीर्षक के उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ए नंबर इन डीडीसी विदाउट मीनिंग itself but it used to introduce the example of the topic is known as हुक नंबर। सी ऑप्शन ठीक है हमारा, हुक नंबर इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बुक नंबर तो आपको पता ही है क्या होता है। का नंबर का एक वो भाग है जिसमें संग्रह संख्या और वर्ग संख्या दोनों मिली हुई होती है। पुस्तक के अंत में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में हमें रखना है जो भी हमारी सूचना प्रणाली है। तो एग्रिस की सबसे पहले का हमारा इनिस है। तो इनिस की स्थापना हुई थी हमारी, और नाम इसका पूरा है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, 1970 का है। एग्रिस हमारा 1974 का है। 1974, 1970s। मेडलार्स मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम 1954, 1954। इंस्पेक है हमारा 1914, 1898 से लेकर के 1974 में एग्रिस। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखते हैं पूरे ऑप्शन हमने स्कैन किए नहीं किए, ये हैं। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंकड़ा स्थानांतरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न हिस्सों के बीच बहुसेतु है? इन डाटा ट्रांसफर प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मल्टीपल ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स? तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी, हब है। ठीक है दोस्तों, फायरवॉल को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। फायरवॉल क्या होता है? तो आमतौर पर यह है कि विश्व आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के बीच बैरियर स्थापित करता है, जैसे इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स? मास्लो की जो थ्योरी है, ठीक है, तो उसमें पदानुक्रम की आवश्यकता का भाग्यक्रम के बारे में पूछा है। तो डी ऑप्शन है साइको फिजिकल नीड, इसका आंसर है।
नोट इनमें से क्या नहीं है? तो मास्लो की जो थ्योरी है उसमें जो मास्लो का पदानुक्रम है या हायरार्की वो कैसे आएगी? पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा, फिर स्टीम, फिर लव या बिलोंगिंग्स, चौथा सेक्टर, पांचवा साइकोलॉजिकल है। ये चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है। क्योंकि 50 टाइप के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं तो ये सब मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग देयर ईयर ऑफ द लॉन्चिंग। देखिए इसका ये फायदा होता है, एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं हमारे, है ना। तो पीएचपी माई लाइब्रेरी का क्वेश्चन है, तो ये है हमारा 2004 का है। ठीक है दोस्तों। कोहा 1999 का है और एबीसीडी 2007 है। न्यू जेनलिब 2005। जैसे मैं बता रहा था, पहले भी एक दो वीडियो में बताया कि मेरे को पजल्स को सोल्व करने का आसान तरीका यह है कि या तो पहला याद हो या आखिरी, तो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लग रहा है कि कोहवा आया था, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें सी पहले, तो चारों में सी है, नहीं बनता। न्यू जेनलिब और एबीसीडी, जेनलिब पहला एबीसीडी बाद का है, तो लेटेस्ट कौन सा लगता है हमें? एबीसीडी, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें सी सबसे बाद में है। सी नहीं, सी तो सब वो यानी कि बी ऑप्शन एबीसीडी बाद में है, तो बी ऑप्शन किसमें? दो में है, दो इनके बीच में तो अंतर नहीं है, तो इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन है। राइट ऑप्शन है हमारा डी, यानी कि सी पहले है और बी बाद में है। उसके बाद इस तरह से क्रम होगा हमारा डी ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट वीडियो डेस्कटॉप पर लाने या डाउनलोड करने के लिए सरलतम उपाय को किस रूप में जाना जाता है? The easiest way of the bringing internet video on the desktop or download is known as, उसको हम कहते हैं सी, वॉडकास्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, छोटा किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त करने वाला व्यवहार मॉडल स्टोरिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग आदि क्रियाकलापों का वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसमें मिस्टेक ज़्यादा है, कुछ बार बार रिपीट हो रखी इन्फॉर्मेशन। तो हिंदी का मैं पढ़ूंगा, आप लोग अंग्रेजी देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, मॉडल एक्सप्लेनिंग द एक्टिविटीज वर्सेज स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग और मॉनिटरिंग एटसेट्रा। तो राइट आंसर है हमारा बी, एलिस का मॉडल। अगला क्वेश्चन करते हैं, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में निम्नलिखित में से इन राज्यों में पुस्तकालय विधान अधिनियम है? तो पूर्वोत्तर का पूछा है, कौन कौन राज्यों में है? दोस्तों मिजोरम 1993 में आया था, 1993 में आया था, और मणिपुर में 1988 में। मणिपुर कहाँ गया? 1988। तो ए ऑप्शन ठीक है हमारा। ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने दो में बता दिया आपको, ये ए और बी में है और ईयर भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिट नंबर एज डिफाइंड आईपी एड्रेस इन द नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज, तो उसमें आईपी एड्रेस में इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में 4 में क्या है? 32 है। राइट आंसर 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट गवर्नेंस गाइड टू लाइब्रेरीज इज ए पब्लिकेशन ऑफ, इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज किसका है? तो इसका आंसर है हमारा बी, इफला का। ये इफला का पब्लिकेशन है 1927 में, आईएलए का, और इफला की स्थापना कभी थी? 1927 में।
यूनेस्को की स्थापना तो आपको याद है, अच्छी तरीके से कंपटीशन में अधिकतर पूछी जाती है 1946 में। OCLC 1967। ये था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से इसकी स्थापना भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का व्यवहार साहित्य में किसने सूचना आमना सामना की अवधारणा की शुरुआत की थी? हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग यानी कि IE, इसका शॉर्ट रूप है इनटू द इंफॉर्मेशन बिहेवियर लिटरेचर इन 1977। ये ऑप्शन ठीक है, एल्ड्रज ने। नेक्स्ट हमारा, द फंक्शन ऑफ कैरिड आउट बाय द फायरवॉल इज, तो इसका आंसर है हमारा फिल्टर द IP पैकेट्स। अगला क्वेश्चन है, विषयों की रूपरेखा के किसी मूलभूत विषय के विस्तारण की प्रक्रिया में हास्य या गहनता की वृद्धि के नियम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन है इसका भी, अनाच्छादन कहा जाता है। क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन ठीक है, अनाच्छादन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा ISBN तत्व किसी विशिष्ट प्रकाशक या प्रकाशन विवरण को निर्धारित करता है? तो प्रकाशन तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स डज नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ द लाइब्रेरी सेस, तो कहाँ कहाँ नहीं है ये प्रोविजन हमारा? इसका ऑप्शन ए ठीक है, यानी कि C और D में नहीं है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विकथन है, सभी अकादमिक पुस्तकालय मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, कारण है, यानी कि तर्क है हमारा, अकादमिक समुदाय मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिक पुस्तकालय सेवाओं की मांग करता है। राइट ऑप्शन है हमारा C, ए गलत है और R सही है, C ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्राइवेट लाइब्रेरी फ्रॉम द फॉलोइंग। प्राइवेट लाइब्रेरी में क्या होता है? लाइब्रेरी बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल, किसी मतलब व्यक्ति विशेष से संबंध होता है उसका। और दूसरा होता है, ए लाइब्रेरी नॉट सपोर्टेड बाय टैक्सेशन, वो टैक्स के थ्रू नहीं चलती है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? C, B और C ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई जर्नल्स आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, D ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमित होने के वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दियर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो हरियाणा 1979, अरुणाचल प्रदेश 2009, सबसे लेटेस्ट ये लग रहा है क्या, शायद तो छोटा किया जाएगा, ऑप्शन आए जाएंगे सब निकल करके। तो दोस्तों उड़ीसा का हमने बताया नहीं, अभी उड़ीसा का बता देते हैं आपको, 2001 स्पेस नहीं है, उत्तर प्रदेश 2006, यानी कि ऑप्शन इसका बनेगा सही, इसमें नहीं दिया ना, तो आप लोग हम बता चुके कि कैसे करना है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आज क्वेश्चन है,
अंडर ट्रिपल RLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन फाइनेंशियल मैचिंग असिस्टेंट विल बी शेयर्ड ऑन द मैचिंग बेसिस बिटवीन ट्रिपल RLF इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रेशो। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो सहायता करता है मैचिंग स्कीम की, वो जो पूर्वोत्तर के राज्य है हमारे, उनमें हम कैसे करते हैं, तो 3 तरह से राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन हमारी मैचिंग ग्रांट देता है। तो अलग अलग रीजन या एरिया के हिसाब से वो अलग अलग दे के रखते हैं। तो इसका राइट आंसर बैठेगा 90 और 10। पूर्वांचल में क्या है, पूर्वोत्तर राज्य में 90 और 10 है, कहीं 60-40 का है। डेवलपिंग स्टेट के हिसाब से, डेवलप्ड स्टेट के हिसाब से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग द ईयर ऑफ द फाउंडेशन। उनके स्थापना वर्ष के अनुसार जो हमारे लाइब्रेरी दी गई हैं उनका हमें अरेंज करना है। तो करिए आप लोग अरेंज, समय मिल गया किया। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय, अच्छा रामपुर राजा लाइब्रेरी है ये तो ये दोस्तों 1774 का है। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तो आपको याद होगा ही, 1951 का है, जवाहरलाल नेहरू के सहयोग और यूनेस्को के 51 हुआ। यानी कि इनमें सबसे पुराना कौन सा लग रहा है हमें, ए बी ऑप्शन, तो वो ठीक है जिसमें 20 सबसे पहले आएगा। और खुदा बख्श भी पुराना लग रहा है, हमको नया लग रहा है हमें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, वो ऑप्शन ठीक हो सकता है जिसमें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सबसे बाद में, यानी कि ए ऑप्शन बनता है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना वाली जो थी 1891 की है, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नई वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, आप लोग अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए और मेरा भी ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। बाय बाय।